फाइनल ट्रेड की जो हमारे पैनलिस्ट हैं, दिग्गज एक्सपर्ट्स, वो हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। करते हैं उनका स्वागत और समझते हैं कि अब अगले 1.5 घंटे के लिहाज से क्या रणनीति अपनानी है। सचित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशु जी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, साथ ही बंसल जी, कुणाल जी का भी करेंगे स्वागत। सुमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सचित जी भी हमारे साथ हैं कतार में जुड़े हुए। एक बिगुल सचित जी के लिए BTS डबल टी का। सचित जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक है रडार पे? गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। नेहा, यहाँ पर टू व्हीलर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम नजर आया है। वहां पर मुझे लग रहा है बजाज ऑटो में जिस तरीके से पिछले हफ्ते से परफॉर्मेंस है, अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने काफी अच्छी तरह डिफेंड किया था पिछले 2 दिनों के कंसोलिडेशन में, एंड वहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। 60 मिनट्स चार्ट पे ऑलरेडी एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 8630 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 8400 के टारगेट के लिए इमीडिएटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 8165 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में 8400 के फाइनल टारगेट के लिए। तो चलिए एक बिगुल सचित जी के लिए BTS डबल टी का। सचित जी बजाज ऑटो के बाद क्या राय बन रही है? नया यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में हमने CDSL पे एक ट्रेड सेटअप दिया था 1370 और 1400 के लक्ष्य लिए। लगभग 1300 के आसपास हमने इसे आइडेंटिफाई किया था एंड मुझे लग रहा है अभी भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मोमेंटम काफी शानदार है। सो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी अभी भी काफी ब्राइट है। तो यहाँ पर जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है उसमें भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1325 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड 1400 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर होल्ड करना है CDSL के काउंटर को। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए भी ये पर्टिकुलर लेवल आइडियल होगा जहां पर मोमेंटम मुझे लग रहा है चेस किया जा सकता है। आपके लिए CDSL पर आए और बाजार से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ खरीदारी करने का एक बढ़िया मौका बन सकता है 1325 के स्टॉप लॉस के साथ। आइए आज फार्मा स्पेस के जो स्टॉक्स हैं कुछ कमाल कर रहे हैं। औरबिंदो फार्मा, इनकी जो सब्सिडरी यूजिया फार्मा, उनको ब्लड कैंसर के दवा के इलाज में जो दवा का इस्तेमाल होता है उसके लिए US FDA से मंजूरी मिली है और स्टॉक भी देखिए चल रहा है अच्छा खासा। सचित जी एक बार जरा औरबिंदो फार्मा का चार्ट देखिए, बताइए क्या करना है? जी प्राइस पे तो एक्शन काफी स्ट्रांग ही रही है। इनफैक्ट जिस इंटेंसिटी से ये मूव रिवर्स हुई है, एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था अराउंड 1050 का, उस बेस को इसने वापस रिस्पेक्ट किया है। वहां से एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ रहा है। सो आई थिंक यहाँ पर मोमेंटम बरकरार ही रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही है कि लगभग अराउंड 1360 से लेके 1400 तक की हेडरूम अवेलेबल है एंड 1200 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाए जा सकते हैं। इस बीच हम कह रहे थे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एक्सचेंज स्टॉक्स, प्लेटफॉर्म्स, इन पर हम फोकस कर रहे हैं और एक स्टॉक जो लगातार 3 दिनों से हमारे रडार पर आ रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ दिख रही है, वो है BSE। 6400 के ऊपर है, 3% की स्ट्रेंथ दिख रही है। सचित जी जरा चार्ट देखकर बताइए कि क्या यहाँ पर अभी कुछ पिक आउट होता दिख रहा है? जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें और कोई फ्रेश एंट्री आपको दिख रही है इन स्तरों पे? नेहा जी इनफैक्ट काफी समय से हम यहाँ पर एक 6630 6620 का टारगेट लेके चल रहे हैं। सो टारगेट के काफी नजदीक आ चुका है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की तो सलाह नहीं होगी। बट अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी रूम है, तो इसीलिए 6320 एक आइडियल लेवल होगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है देन प्रॉब्ली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है काउंटर में। बट फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 6620 तक की जगह यहाँ पर अवेलेबल है, तो आई थिंक 200 पॉइंट की अपमूव अभी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगी। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर रिटेन करने की सलाह होगी। चलिए यहाँ से और स्ट्रेंथ दिखेगी, लेकिन HUL पर भी एक राय ले लेते हैं। सचित जी बताइए चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है इस समय? नेहा जी स्ट्रक्चर तो काफी शानदार है। इनफैक्ट डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3100 के लिए वेल पोजीशनड है एंड जिस कन्विक्शन से इसने 2200 2150 के आसपास एक बेस बनाया है, एक ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी महीनों से चलता नजर आया था, उसी को इसने रिकन्फर्म किया है। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट है प्राइस पे, तो मुझे लग रहा है अगर थोड़े से डिक्लाइन आते भी है तो 2300 तक खरीदारी भी की जा सकती है।
पोजिशनली मुझे लग रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव तभी होगा अगर 2220 के नीचे अभी यहाँ पर वीकली क्लोजिंग अगर एग्जिबिट होती है तो तब तक मुझे लग रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी तो काफी कम है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर डिक्लाइन आते हैं तो खरीदारी करने के ही मौके होंगे 3000 के लक्ष्य के लिए। जरा ब्रॉडर मार्केट्स पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 55। सचिन जी इस पर राय देना चाहेंगे? वेल नेहा जी, आई थिंक काफी बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की सलाह होगी। अगर आपको याद होगा अक्टूबर में इसने एक बड़ा गैप डाउन एग्जिबिट किया था 4600 के आसपास, एंड आई थिंक उसी लेवल के आसपास आके थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम में ड्रिफ्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक मुनाफा थोड़ा सा बांध देना चाहिए। पहले एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, बजाज फाइनेंस में काफी शानदार रिकवरी हुई है। इनफैक्ट जो डिक्लाइन हुई थी वो डिक्लाइन काफी अच्छी तरह एब्जॉर्ब हुई है, वहीं से बाइंग नजर आ रही है। कल का जो प्रीवियस डे स्विंग हाई था वो भी निकालने की तैयारी हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम मिला है पिछले 1 घंटे में तो वो एक्सटेंड होना चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 9510 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 9630 का। खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 9245 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, 2245 ये है आपका स्टॉप लॉस खरीदे बजाज फाइनेंस। सचिन जी जरा बताइए क्या करना है एक्सिस बैंक में? नेहा जी, यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। मुझे लग रहा है जिस तरीके से रेंज शिफ्ट हुई है 1150 से लेके 1200 के आसपास के सपोर्ट जरूर है, बट ऊपर 1250 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा ऑस्किलेशन हो सकता है, एंड जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से अनवाइंडिंग का डेटा है तो मुझे लग रहा है एक पुल बैक के बाद ही थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर करनी चाहिए। तो फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे एग्जिट करने की सलाह होगी। तो सुबह आप सबसे हमारी होगी फिर मुलाकात। फिलहाल विदा लेने का है वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी और सुमित जी का साथ देने के लिए क्लोजिंग शो में। बंसी जी 1 मिनट रुकिए, पूरा कंप्लीट करने दीजिए, जल्दी मत करिए। अब मुझे पता है आपने कोट वोट आज नहीं पहना, पार्टी में जाना है, थोड़ा रुकिए। धन्यवाद तो देने दीजिए सनी अग्रवाल साहब का और जय ठक्कर साहब का और आशु सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल आप सबसे फिर, हाँ बंसी जी नाउ यू कैन गो, आप सबसे कल होगी मुलाकात। मुझे और नेहा जी को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है। हमारा मार्केट तो रिकवर हो गया। मृत्युंजय आपका क्या हाल है?